ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। भारत में सक्रिय मामलों की संख्या आज 4.5 लाख के करीब रही। भारत में अब तक सामने आ चुके कुल मामलों में से वर्तमान सक्रिय मामलों का जो योगदान है वो 4.87% है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। भारत में सक्रिय मामलों की संख्या आज 4,54,940 रही है। भारत के कुल पुष्टि वाले मामलों में सक्रिय मामलों का वर्तमान योगदान 4.87% रहा। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 41,322 नए मामलों की पुष्टि की गई है। दैनिक नए मामलों में 69.04 का योगदान 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ द्वारा किया गया है। महाराष्ट्र 6,185 नए कोविड मामलों के साथ शीर्ष पर है। दिल्ली में 5,482 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इसके बाद केरल में 3,966 नए मामले दर्ज किए गए हैं। प्रति 10 लाख आबादी पर जांच ने आज 1 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। भारत में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर जांच की स्थिति 1,160 है। जांच के मामलों में निरंतर की जा रही प्रगति ने कुल मामलों को तेजी से सामने आने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश में 1175 सरकारी प्रयोगशालाओं और 986 निजी प्रयोगशालाओं सहित 2,161 जांच प्रयोगशालाओं के साथ दैनिक जांच क्षमता में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है। 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय औसत की तुलना में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर जांच के बेहतर परिणाम हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय औसत की तुलना में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर जांच की संख्या कम है। भारत में स्वस्थ हुए कुल मामले 87,59,000 हैं। स्वस्थ मामलों की राष्ट्रीय दर आज 93.68% रही। इसी के साथ यहाँ पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। देश में कृषि सुधार और समग्र विकास का आधार बनेंगे 3 नए कृषि कानून। आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। हाल ही में देश में 3 कृषि कानून लागू किया जा चुका है और इस कानून में क्या किसानों के लिए फायदे हैं, इन्हीं पर बात करने के लिए सुधांशु पांडे जी हैं, जो खाद्य सार्वजनिक वितरण मामले के सेक्रेटरी हैं। सर, जो ये कृषि कानून पारित किया गया है, ये किसानों के लिए सर कितना फ़ायदेमंद है? जो कानून है एक्चुअली ये बहुत पहले आना चाहिए था और उसके लिए जो सरकार ने कदम उठाए हैं वो सभी किसानों के ही हित में हैं।
किसानों के ही इनकम को स्टेबलाइज करने के लिए, उनको मार्केट फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए, उनको एक एश्योर्ड रिटर्न देने के लिए, उनके लिए अच्छे इनपुट्स की सप्लाई हो, बीज, खाद, अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे से अच्छी सिंचाई की व्यवस्था, ये सब जो है, जो फार्मर्स एम्पावरमेंट एक्ट है उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रोविज़न है उसके ज़रिए संभव हो पाएगा। इसके चलते ऑलरेडी कुछ राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, अभी अलीगढ़ में 1000 से ऊपर किसानों ने मिल कर के बासमती चावल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया है। और इसमें दोनों का फ़ायदा है, किसानों का ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि किसानों को अनसर्टेनिटी जो होती थी मार्केट के प्राइस की, उससे उनका बचाव होगा, उससे उन्हें सुरक्षा मिलेगी। जो दूसरा कानून था वो भी किसानों के ही हित में है क्योंकि उसमें जो किसानों के ऊपर बंदिशें थीं कि वो अपना सामान सिर्फ एक जगह पर बेच सकते हैं, एक आदमी को बेच सकते हैं जो लाइसेंस ले कर के होते थे, स्टेट की बाउंड्रीज़ के बाहर नहीं बेच सकते हैं, तो ये सब बंदिशें ख़त्म हुई हैं। अब किसान को जहाँ पर भी अपनी प्रोड्यूस का अच्छी कीमत मिलेगी, अच्छा ख़रीदार मिलेगा, जितना जल्दी उसे पैसा मिलेगा, वहाँ पर वो उसको बेच सकता है। और इन सब को सपोर्ट करने के लिए करीब 10,000 से ज़्यादा फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनाने की सरकार की तरफ से पहल हुई है। करीब 1 लाख करोड़ जो एग्री इंफ्रा फंड है उससे दिया जाएगा, जिसमें 3% इंटरेस्ट सबवेंशन है, क्रेडिट गारंटी का प्रोविज़न है। तो इन सब को देखते हुए बहुत जल्दी देश में एक ऐसा एग्रीकल्चर मार्केट का इकोसिस्टम बनेगा जिसमें किसान वो अपनी मर्ज़ी का मालिक होगा और अपने सामान को कहाँ पर, किसको, किस दाम के ऊपर बेचना है वो खुद फैसला कर पाएगा। तो ये किसानों के ही हित में है और आने वाले बहुत जल्दी समय में ये सभी किसानों को इस चीज़ का आभास हो जाएगा। सर, इसमें सर स्टॉक लिमिट्स के, जैसे आपके जो मंत्रालय है उसमें स्टॉक लिमिट्स की बात था, इसमें सर हटा दिया गया है। इससे सर प्राइस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? एक्चुअली इसकी वजह से 2 चीज़ें होंगी। नंबर 1, सबसे पहले तो जो स्टोरेज और सप्लाई चेन है उसमें इन्वेस्टमेंट आएगा, जिससे कि अब लोग जो हैं कोई भी चीज़ तुरंत अगर पैदा होती है तो उसको तुरंत बेचने की उसे जल्दी नहीं होगी। वो पूरे साल उस सामान को बेच सकता है, उसको स्टॉक कर सकता है, सप्लाई चेन पूरी बनेगी। तो वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज, एटमॉस्फेरिक कंट्रोल स्टोरेजेस, इन सब में इन्वेस्टमेंट आएगा और इससे प्राइस जो है वो पूरे साल इक्वलाइज होंगे। तो जो प्राइस में सीजनल फ्लक्चुएशंस होते थे वो ख़त्म होंगे। इन सब चीज़ों के आने में कुछ समय लगेगा क्योंकि इसके लिए एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, इसके लिए एक नई व्यवस्था बननी है, लेकिन उसकी नींव पड़ गई है इन कानूनों से और बहुत जल्दी इसका फार्मर को भी और कंज्यूमर को भी, दोनों को फ़ायदा होगा। सर, प्याज की कीमतें, टमाटर की कीमतें काफ़ी सर बढ़ गया, इससे किसको फ़ायदा है सर? किसानों की फ़ायदा है या व्यापारी वर्ग को? ये जो सीज़न में जो चेंजेस प्राइजेस के आए, ये जो ओनियन का जो क्रॉप लॉस हुआ, जो बारिश हुई अक्टूबर के महीने में, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ वो उसकी वजह से प्राइजेस में फ्लक्चुएशन आया और इससे जो है कंज्यूमर के ऊपर बोझ पड़ता है। और चूंकि उस समय तक किसानों से सामान बिक चुका होता है तो वो फ़ायदा पूरी तरह से किसानों को नहीं मिल पाता है। लेकिन जो नया प्रोग्राम है उसमें जब किसानों को पता है कि मैं अपना सामान अपने वेयर हाउस में रख सकता हूँ, फार्मर प्रोड्यूस अपना ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, तो फिर किसान उसका बेहतर फ़ायदा उठा पाएगा जो आज वो नहीं उठा पाता है। इसी के साथ आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।